राधे राधे। तो आज प्रश्न उपनिषद का हम तीसरा क्वेश्चन जो है ना, तृतीय प्रश्न, उसके बारे में जानेंगे। तो जो तीसरा प्रश्न है ना, वो कौशल्य ने पूछा है। तो शुरू करते हैं। कौशल्य का प्रश्न, प्राण की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि किस प्रकार होते हैं? तदंतर उन पिपलाद मुनि से अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा, भगवान, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, किस प्रकार इस शरीर में आता है तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है, फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है और किस तरह बाह्य एवं आभ्यंतर शरीर को धारण करता है। तो ये अब उत्तर देंगे पिपलाद जी। पिपलाद मुनि का उत्तर। कौशल्य से पिपलाद आचार्य ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है, परंतु तू बड़ा ब्रह्मवेता है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अब यहाँ प्राण की उत्पत्ति बता रहे हैं। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्याप्त है और यह मनोकृत संकल्प आदि से इस शरीर में आता है। जिस प्रकार सम्राट ही तुम इन इन ग्रामों में रहो, इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य प्राणों को अलग अलग नियुक्त करता है, यानी कि अन्य प्राणों यानी इंद्रियों को नियुक्त करता है। पंच प्राणों की स्थिति, वह प्राण पायु और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है और मुख तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं स्थित होता है तथा मध्य में समान रहता है। यह समान वायु ही खाए हुए अन्न को संभाव से शरीर में सर्वत्र ले जाता है। उस प्राणाग्नि से ही दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारंध्र यानी कि ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, और एक रसना, ये 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी 7 ज्वालाएं बताई हैं? 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासांद्र और एक रसना। ये 7 जो है प्रकट होते हैं। इसमें जो पायु शब्द का अर्थ है ना, वो है गुदा, यानी कि जो गुदा द्वार है, और उपस्थ यानी मूत्रेंद्रिय, यानी कि अब ये वो बोल रहे हैं कि यह प्राण अपने भेद अपान को पायुपस्थ में पायु गुदा और उपस्थ में मूत्रेंद्रिय में मूत्र और पुरीश यानी मल आदि को निकालते हुए स्थित करता यानी नियुक्त करता है। यह आत्मा हृदय में है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं, यानी देखो क्या बता रहे हैं, हार्ट में 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं, यानी कि एक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं, और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान संचार करता है। अब ये जो इन्होंने कैलकुलेशन दिया ना, इसको मैं आज मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी पढ़ के देखेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। यानी कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें एक एक की 100 शाखाएं हैं, और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां हैं। तो ये अभी चेक भी करेंगे कि ये सही है या गलत है। तथा इन सब नाड़ियों में सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान वायु जीव को पूर्ण कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोक को ले जाता है, तथा पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त करता है। यानी कि उन 101 नाड़ियों में से सुषुम्ना नामी एक ऊर्ध्वगामी नाड़ी है। उस एक के द्वारा ही ऊपर की ओर जाने वाला और चरण से मस्तक पर्यंत संचार करने वाला उदान वायु जीवात्मा को पूर्ण कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म से देवादि स्थान रूप पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है, और उसे विपरीत पाप कर्म द्वारा पाप लोक यानी त्रियज्ञ योनि आदि नरक को ले जाता है, और समान रूप से प्रधान हुए पुण्य पाप रूप दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा वह उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। यहाँ नयति इस क्रिया की सर्वत्र अनुवृत्ति है।
बाह्य प्राण आदि का निरूपण। निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है। यह इस चाक्षुष यानी नेत्रेंद्रिय स्थित प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किए हुए है। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही वयान है। लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज शारीरिक ऊष्मा शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अर्थ अथवा पुनर्जन्म के हेतु भूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका जैसा चित्त संकल्प होता है उसके सहित यह प्राण को प्राप्त होता है। यह प्राण तेज से उदान वृत्ति से संयुक्त हो उस भोक्ता को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोकों को ले जाता है। यानी कि मृत्यु के समय में आपका जो भी संकल्प है ना, आत्मा प्राण को वहीं ले जाएगा। ठीक है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय में यह श्लोक है। जो कोई विद्वान पुरुष इस प्रकार उपयुक्त विशेषणों से विशिष्ट प्राण को उसके उत्पत्ति आदि सहित जानता है उसके लिए यह लौकिक पारलौकिक फल बतलाया जाता है। इस विद्वान की पुत्र पौत्र आदि प्रजाहीन उच्छिन्न अर्थात नष्ट नहीं होती और शरीर के पतित होने पर प्राण सायुज्य को प्राप्त हो जाने के कारण वह अमृत अमर धर्मा हो जाता है। प्राण की उत्पत्ति आगमन स्थान व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से 5 प्रकार स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अमरत्व प्राप्त कर लेता है। प्राण की परमात्मा में उत्पत्ति आयति मन के संकल्प से इस शरीर में आगमन स्थान पायु उपस्थ आदि में स्थित होना विभुत्व सम्राट के समान प्रभुत्व यानी प्राण के वृत्ति भेद को 5 प्रकार से स्थापित करना तथा आदित्य आदि रूप से बाह्य और चक्षु आदि रूप से आंतरिक स्थिति, इस प्रकार प्राण को जानकर मनुष्य अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ विज्ञायामृत नुषते इस पद की द्विरुक्ति प्रश्नार्थ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इसी के साथ तृतीय प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अब मैं इसको ना आपको नॉर्मल लैंग्वेज में और आज की मॉडर्न डे टू डे लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझाता हूँ।